नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध और मैं आपके साथ सौरभ कुमार। तबीयत कैसी है आपकी? स्वास्थ्य कैसा है? आशा करते हैं सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। ठंड थोड़ी फिर से बढ़ने लगी है तो अपना ध्यान रखिए, गर्म कपड़े पहन के निकलिए। स्वागत है आपका हमारे आज के खास एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताते हैं पॉजिटिव खबरें, ऐसी खबरें जिन्हें सुन के थोड़ा मुस्कुराने का दिल करे। तो हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे 3 खबरों के बारे में। पहली खबर में हम बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने देखते ही देखते बंजर पड़ चुकी पहाड़ियों को हरियाली के गुच्छे में बदल कर रख दिया। दूसरे खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन महिलाओं के बारे में जो किसी और से नौकरी नहीं मांग रही हैं, बल्कि खुद की नौकरी खुद बना रही हैं और अपने साथ दूसरे महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। और तीसरे खबर में हम बात करेंगे कि कोरोना तो भाई साहब जाने वाला है, क्योंकि कोरोना का रामबाण इलाज आपके हाथों में जल्दी ही आने वाला है। सोशल मीडिया हलचल के हमारे कल के एपिसोड में हमने आपको एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई थी। हमने आपको तस्वीर दिखाई थी बैतूल के मोहन नागर जी की, जिनके स्वागत के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा था। अंकित जी ने आपको शॉर्ट में बताया भी होगा कि उन्होंने किया क्या है, लेकिन हमारे आज के इस एपिसोड में आपको जरा डिटेल में बताते हैं। मोहन नागर दरअसल बैतूल के कुछ जनजातीय क्षेत्रों में काम करते हैं। मोहन नागर जी पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से वहां पर काम कर रहे हैं और मोहन नागर जी का ज्यादातर काम जल संरक्षण पर आधारित है। पानी कैसे बचाया जाए ये बताते हैं। बैतूल के जिस इलाके में मोहन नागर जी काम कर रहे हैं, उस इलाके की पहाड़ियां एक समय पर बंजर पड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि पानी गिरता था और पानी पहाड़ियों से बहकर वापस निकल जाता था। पानी रोकने का कोई तरीका नहीं था। जो पहाड़ियों में कई बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, वहां पत्थरों के अलावा कुछ और दिखने नहीं लगा था। ऐसे में मोहन नागर जी ने जिम्मेदारी उठाई कि कैसे ग्रामीणों के सहयोग से ही गांव को दोबारा हरा भरा बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने जाकर ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों को अपने साथ जोड़ा और उसके बाद पहाड़ियों में जाकर खातियां खोदनी शुरू की। हर बार जब बरसात का मौसम शुरू होता, उससे पहले वो ग्रामीणों के साथ पहाड़ियों में जाते और वहां छोटे छोटे गड्ढे बनाते, जिससे बारिश का पानी बहकर बाहर जाने के बजाय उन गड्ढों में ही रुके। उसके साथ ही ग्रामीणों को बोरी बंधान करने के लिए प्रेरित किया। बोरी बंधान मतलब क्या? प्लास्टिक के बोरे जो बेकार हो जाते थे, जो प्रदूषण फैलाते थे, उन बोरों में मिट्टी भर के उन बोरों को इस तरीके से लगाना कि वो पानी को रोके, पानी को खेतों में रोके, पानी बह के निकल ना जाए। इसका फायदा देखने को मिला और देखते ही देखते बैतूल की जो पहाड़ियां सूख गई थीं, वो वापस हरियाली से लहलहाने लगी। इस फोटोज में आप देख सकते हैं कि पहले और बाद में कितना अंतर पड़ा। आज इस काम के लिए बैतूल का हर ग्रामवासी मोहन नागर जी को धन्यवाद देता है और उनकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं। इनके प्रयासों का नतीजा है कि जनजातीय क्षेत्र के बहुत सारे घर अब अपने घरों में ही पानी बचाने की तरकीबें लगा रहे हैं, बोरी बंधान कर रहे हैं, पहाड़ियों को सुरक्षित कर रहे हैं। इसके साथ ही घर से जो बेकार पानी निकलता है उसका भी इस्तेमाल खेती के लिए कर रहे हैं। मोहन नागर जी जो काम अपने गांव में कर रहे हैं, वो काम आप भी अपने गांव में कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस जज्बे की जरूरत है कि आप जल संरक्षण के प्रति गंभीर हों। अब चलिए चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। महिलाओं की बात करते हैं। ये वो महिलाएं हैं जो कुछ समय पहले तक गांवों में थीं, अपने घरों में थीं, शायद बाहर भी नहीं निकलती थीं, लेकिन अब अपना बिजनेस चला रही हैं, किसी से नौकरी मांगने नहीं जा रही और भाई साहब बिजनेस ऐसा चला रही हैं कि बल्ले बल्ले अपने साथ साथ दूसरे महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं आजीविका मिशन की। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आजीविका मिशन चलाया जा रहा है। आजीविका मिशन में सरकार कर क्या रही है? सरकार जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको मदद पहुंचा रही है, लोन दे रही है और उनको प्रेरित कर रही है कि अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। इससे संबंधित एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में इस समय 127 दीदी कैफे संचालित हो रहे हैं। ये दीदी कैफे वही कैफे हैं। इन कैफे को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं चला रही हैं। वहां पे घर के जैसा खाना मिल रहा है, जिससे खाने आने वालों की भी बल्ले बल्ले और जो व्यापार कर रही हैं उनकी भी बल्ले बल्ले। इन कैफे में से हर कैफे में 7 से 8 महिलाएं काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से इसका फायदा उनके परिवार को तो मिल ही रहा है, लेकिन जब काम बढ़ता है तो वो गांव के दूसरे महिलाओं को भी अपने यहाँ रोजगार दे रही हैं। इसके साथ वो प्रेरणा दे रही हैं महिलाओं को कि अगर आप में जज्बा हो तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं।
आपको रोजगार के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पूंजी, थोड़ा सा हौसला और सरकार की मदद, इसके बाद भी आप अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हो, एक ना एक दीदी कैफे आपके जिले में भी जरूर होगा। तो इस बार जब दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बने, इस बार जब प्लान बने कि आज का खाना कहीं बाहर खाते हैं, तो कहीं और जाने के बजाय दीदी कैफे में जाइए। एक बार देखिए कि गांव की महिलाएं कैसे सशक्तिकरण का नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं, और दोस्तों के साथ अगला डिनर दीदी कैफे में ही कीजिए। इससे उन महिलाओं को आपका सहयोग भी मिलेगा और उनका हौसला भी बढ़ेगा। अब चलिए आते हैं कोरोना की तरफ। कोरोना, भाई साहब, कोरोना से सब परेशान हुए पड़े थे, लेकिन अब कोरोना का ऐसा रामबाण इलाज आया है कि लग रहा है कोरोना बस ज्यादा दिन का मेहमान रह नहीं गया। दरअसल भारत में कोरोना के पहले नेजल स्प्रे को अनुमति दी गई है। सवाल उठता है, फेवी स्प्रे क्या है? इसे कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा जनरेशन भी बताया जा रहा है, जिसके लिए आपको सुई लगाने की जरूरत नहीं है। इसे आप सीधे नाक से ले सकते हैं। वैसे ही जैसे ठंड में जब नाक जम जाती है तो स्प्रे लेते हैं ना, सर्दी साफ हो जाती, नाक साफ हो जाती, वैसे ही ये भी काम करेगा, लेकिन ये सर्दी की जगह वायरस को मारेगा। और भाई साहब ये असरदार है। असरदार कितना है? डॉक्टर्स बताते हैं कि 24 घंटे के अंदर वायरस लोड को 94% तक कम कर देगा और 48 घंटों में 99% तक वायरस के प्रभाव को खत्म कर देगा। जब कोरोना आया उस समय से भी एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि धीरे धीरे हम कोरोना के साथ घुलते मिलते जाएंगे। कोरोना का दूसरा वेव आपको याद होगा जब अस्पतालों में जगह की कमी पड़ गई थी। और एक आज का दौर आज है कि हमारे हाथ में, जेब में आप कोरोना की दवा लेकर घूम सकते हैं, जो कि वायरस के लोड को 99% तक कम कर रहा है। ये बता रहा है कि हमारा विज्ञान कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है। विज्ञान के माध्यम से हम कैसे कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कैसे इतनी खतरनाक बीमारियों से लड़ने की क्षमता बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कोई भी दवा आ जाए, आपने भले ही वैक्सीन लगा ली हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। तो कोरोना के नियमों का पालन कीजिए। हम तो स्टूडियो में हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकल रहे हो तो मास्क लगा के निकलिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धोते रहिए। और हाथ तो वैसा ऐसे भी धोना चाहिए, कोरोना हो या ना हो। खैर, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही Facebook, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।